नमस्कार, मैं हूं निर्मला। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन में दुर्ग जिले की भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से संचालित डीपीएस स्कूल में एक 4 साल की बच्ची के साथ करीब 2 महीने पहले दुराचार की घटना हुई है। इस घटना को दुर्ग पुलिस की ओर से पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई है। दुर्ग पुलिस की भूमिका इस मामले में बेहद संदिग्ध है। पुलिस के साथ साथ बीएसपी प्रबंधन और स्कूल के प्राचार्य की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बच्ची के परिजन भी दबाव में हैं। दुर्ग एसपी ने मामले की जानकारी होने के बाद भी अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है। प्रदेश में चोरी, लूट, हत्या जैसी घटनाएं तो आम हो गई है। सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं भी निरंतर घटित हो रही है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि डीपीएस स्कूल में एक 4 साल की बच्ची के साथ करीब 2 महीने पहले दुराचार की घटना हुई है। इस घटना को दुर्ग पुलिस की ओर से पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई है। दुर्ग पुलिस की भूमिका इस मामले में बेहद संदिग्ध है। पुलिस को मामले की जानकारी होने के बाद भी अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। कई बार वहाँ उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी, उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है। ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब बात, चूंकि एसपी के 2 बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया। और इस प्रकार की जो घटना है, घटना के मैं सोशल मीडिया के साथियों को और साथ प्रिंट मीडिया के साथियों ने इसे लगातार उठाया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब ये सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी एसपी दुर्ग के संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। इसका मतलब यह है, कौन ऐसा पालक होगा जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुराचार हो और वो जो अन्यायी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो दबाव में है। इसमें जो आवेदक है वो आवेदन करे या न करे, यदि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में बात आ गई तो सो मोटो उसको एफआईआर लेना था। और बिना एफआईआर के जांच कैसे हो गई? और न केवल पुलिस अधीक्षक ने पालक के हैसियत से भी कहा और उसके बाद पुलिस कार्यालय में भी पालकों की बैठक हुई और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। जो मीडिया में दुष्प्रचार किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो प्रिंट मीडिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो एक अधिकारी, महिला अधिकारी, जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करने की बात कही थी, उसे भी दंडित करने की बात उस बैठक में कहा गया। ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली है। वो सारी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। सोशल मीडिया में जितने भी चर्चा हुआ ये सब जानकारी है। दुर्भाग्यजनक बात यह है
कि ये मामला शासन के भी जानकारी में आ चुका है। महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ज्ञापन देते हैं, उसकी कॉपी भी हमारे पास है कि उसको दिखाया जाता है, दिया जा रहा है, मतलब सरकार के भी जानकारी में, जब मंत्री के जानकारी में आ गया तो इसका मतलब ये है कि सरकार के भी जानकारी में है। जब इतनी महत्वपूर्ण जो घटना घटी उसके बावजूद भी ये वो कॉपी है लक्ष्मी राजवाड़ी जी की, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी को जो ज्ञापन दिया गया वो कॉपी है। और जो उसके बाद उसमें जो सोशल मीडिया में है, जो एसपी के द्वारा जितने भी चैट किया गया जो पालकों के साथ, वो कॉपी भी है, सुशील आनंद जी शुक्ला के पास है। और दूसरी बात यह है कि इसे 2 डॉक्टरों ने जांच की और दोनों फाइंडिंग एक है, तो सवाल इस बात का है, ये कॉपी अपने पास है दोनों कॉपी, लेकिन जब इतनी बात हो गई है तो डॉक्टरों के पैनल बना के इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, मेडिकल बोर्ड से जांच क्यों नहीं कराया गया। और एसपी खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया, कभी एसपी पालक बन जाता है, कभी वो अधीक्षक बन जाते हैं और कभी वो जज भी बन जाते हैं, उन्होंने फैसला भी दे दिया। और चूंकि शासन के नॉलेज में भी आ चुका है, ये 8 अगस्त की चिट्ठी महिला विकास मंत्री को दिया गया, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी के पास भी कॉपी दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है, उसके बाद भी इसे दबा दिया गया है।